हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारे इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ लेकर आया हूं, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें पहली बड़ी खबर है आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आप सभी को नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहने वाले पेंशनर्स को 1000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। उसमें ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में दिए जाते हैं। उसमें बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ा न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। दूसरी बड़ी अपडेट आने वाली है आपके एनुअल हेल्थ चेकअप को लेकर के। जी हाँ, पेंशनर्स के एनुअल हेल्थ चेकअप पर भी एक बड़ा अपडेट आया है। उस पर भी यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसे जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। दूसरी खबर वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरी खबर आपके लिए होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा इसमें आपको 18 मंथ्स के डीए और डीआर्स को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पर आपको डीए और डीआर रोक दिया गया था, लेकिन बढ़ते हुए रेट पर आपको 18 मंथ्स का डीए और डीआर रोकने के बाद बढ़ती हुई रेट पर आपको डीए प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन अब उसके बाद में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को एरियर्स को लेकर के एक बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है। जल्दी कर्मचारियों को 18 मंथ्स के डीए और डीआर की कुछ किस्तें उनके खातों में डाली जा सकती हैं, जो कि न्यूज़ में आ रही हैं। उसके अलावा और भी कई सारे बड़े अपडेट्स होंगे, इसमें आप कई सारे बड़े खबरें होंगी, वो सभी आप जानेंगे यहाँ पर। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट आपके पास खबरें आ पाएंगी और हमारे वीडियोस को उसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको अगर कोई पेंशनरी बेनिफिट्स रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं मात्र 29 रुपये दे करके 1 मंथ के लिए। और वहाँ से आपकी जो भी समस्या होगी उसको विदिन 15 मिनट के अंदर आपको उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। पहली जो बड़ी खबर आ रही है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के आ रही है। आप सभी को पता है कि ऐसे पेंशनर्स जो नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहते हैं, मतलब जहाँ पर सीजीएचएस के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए वहाँ पर वेलनेस सेंटर्स, डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स प्रोवाइड सरकार नहीं करा पाती है। तो ऐसा में वहाँ पर सरकार उन सभी के लिए सबसे बड़ी बात है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार इसे जल्द बढ़ाने का फैसला ले सकती है, जो कि 3000 रुपये तक है। हालांकि यूनियन और पेंशनर्स ने इसको साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सारे पेंशनर्स में इसे रिप्रेजेंटेशंस डाली थी और उन्होंने 6000 रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन मामला यहाँ पर 3000 रुपये तक अटकता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फिर भी 3000 रुपये तक भी इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर वहाँ पर होगी। इसके अलावा कई सारे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर, कि जो पेंशनर्स न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से रिटायरमेंट होंगे उनको भी अब जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ऐसे में जो एनपीएस से कवर्ड पेंशनर्स हैं, एनपीएस से कवर्ड अब रिटायरमेंट होने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले ये रूल था कि 7 सीपीसी के अंदर आपको जो, अगर आप एनपीएस से रिटायर्ड होते थे और आप नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहते थे तो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराया जाता था। लेकिन अब जो लेटर निकाला है, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, उसकी माने तो सरकार जो है 1000 रुपये तक प्रोवाइड कराएगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर आ रही है आपके 18 माह के डीए और डीआर को एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनकी माने तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 18 माह के डीए और डीआर के एरियर्स की कुछ किस्तें सरकार आपके खातों में डाल सकती हैं। हालांकि जो खबर आ रही है वो अभी सिर्फ खबर ही है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर हमेशा से ऐसे खबरें आती रही हैं। लेकिन सरकार ने इसमें रिटर्न ऑर्डर्स में, साथ ही साथ संसद में भी क्लियर बिल्कुल मना कर दिया था कि 18 माह का डीए डीआर का ईयर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। लेकिन फिर भी यूनियंस और पेंशनर्स, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पर लेटर्स भी लिखे गए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को, ऑनरेबल जो है डीओपीटी को, साथ ही साथ और भी कई सारे मिनिस्टर्स को इसमें लेटर लिखे गए कि 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स आपको प्रोवाइड कराया ही जाना चाहिए, क्योंकि वह आपको हक है और आपको मिलना ही चाहिए। क्योंकि पेंशनर्स के कई बार इसमें लाखों रुपए तक बनते हैं और अगर ऐसे में उनको 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स प्रोवाइड करा दिया जाता है तो ऐसे में पेंशनर्स को कई सारी बड़ी खबरें, कई सारी बड़ी राहत देखने को मिल सकती है।
अब बात करते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डेटा को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें सरकार जल्द ही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको बदलने वाली है। खबरों की माने तो सरकार जल्द से जल्द जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2016 है उसे 2026 कर सकती है, और सरकार इसका फैसला लेने के बाद 1 जनवरी 2026 से इसको लागू भी कर सकती है। आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल 3%, कभी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है 2% ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो। उसका रीज़न है बेस ईयर 2016 है, और उसी के बेसिस पर आपका डीए और डीआर काउंट होता है, और उससे आपके पेंशनर्स का डीए और डीआर काफ़ी कम रह जाता है। लेकिन अब खबरों की माने तो सरकार इसको जल्द बदलने वाली है, और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा करेगा, क्योंकि डीए और डीआर ही पेंशनर्स का एक सहायता होती है, एकमात्र जो है रिलीफ होती है, जिससे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स उसमें अपनी सारी चीज़ें कवर कर पाते हैं। तो अगर ऐसे में बेस ईयर अगर 2026 होता है तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4 से 5 हर बार % बढ़ा करेगा, इवन इससे भी ज़्यादा जाया करेगा जैसे कि पहले जाता था। लेकिन अभी बेस ईयर्स में चेंजेस नहीं हुए। बेस ईयर में जैसे ही चेंज होगा तो ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के एक बड़ा इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। इसमें खबरों की माने तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, या 1 जनवरी 2024 से पेंडिंग है। लेकिन उसके पहले इस साल के अंत तक या नवंबर के लास्ट या दिसंबर के पहले वीक में एक कमेटी का गठन किया जा सकता है, जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक कमेटी बनेगी, और वो अपने रिकमेंडेशन सरकार को सौंपेगी, और उस रिकमेंडेशंस कंप्लीट होने के बाद सरकार को जो रिकमेंडेशंस या पेंशनर्स के वेलफेयर में जो रिकमेंडेशंस लगेंगे उनको वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। अडॉप्ट होने के बाद ही साथ ये सब में एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पूरा लंबा टाइम लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो या बोल सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करेगा वो होगा आपका फिटमेंट फैक्टर। आपको जानकारी के बता दूं कि आपको 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 गुना के बेसिस पर लिया गया था। 6वें वेतन आयोग में उसमें बेसिक में जब आपका 7,000 रुपये था उसमें 2.57 होने के बाद आपकी बेसिक कर्मचारियों की 18,000 रुपये, पेंशनर्स की 9,000 रुपये, साथ ही साथ फैमिली पेंशनर्स की वहाँ पर फैमिली पेंशन तय की गई थी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इस बार जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसकी माने तो 1.92 गुना बेसिस पर आपकी फैमिली पेंशनर्स उसमें कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की फैमिली पेंशन वहाँ पर तय की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,500 रुपये, साथ ही साथ फैमिली पेंशन जो है 17,000 रुपये तक पहुँच सकती है। अगर 9,000 रुपये से 17,000 रुपये तक फैमिली पेंशन पहुँचती है या पेंशन 17,000 रुपये तक पहुँचती है तो पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत वहाँ पर मिल सकती है। तो आप सबसे बात कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वहाँ पर सारे खर्चे पूरे हो सकें, और आगे आने वाले जो महंगाई है उन सबका वो सही से उन पर कंट्रोल कर सकें और अपने सारे खर्चे वहाँ पर पूरे कर सके। हालांकि 8वें वेतन आयोग को आने में भी समय है, लेकिन उससे पहले जो है 1 या 1.5 साल पहले एक कमेटी गठित की जाती है, और वही कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देती है। उसके बेसिस पर ही 8वां वेतन आयोग आएगा, और 8वां वेतन आयोग आने के बाद पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए उसमें कई सारी चीज़ों में फिर से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें एचआरए, टीए, डीए और भी कई सारे कर्मचारियों के लिए जो अलाउंसेस होते हैं, जिसमें सीएए और जो हार्डनेस अलाउंसेस हैं, रिस्क अलाउंसेस, इन सब चीज़ों पर भी वहाँ पर बात की जा सकती है। इसलिए आप हमें सबसे बड़ी बात कमेंट करके बताएगा कि आप जो है आपको कितना % या कितना फिटमेंट फैक्टर आपको चाहिए होगा, जिससे कि सारी पेंशनर्स के कर्मचारियों के सारे खर्चे वहाँ पर पूरे किए जा सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में